मस्तानापुर गांव में वसीम खान अपनी पत्नी शबनम और बेटी आयत के साथ रहता था। वैसे तो वसीम खान कब्र खोदने का काम करता था, लेकिन उसके पास शानदार घर और कार थी। गांव के लोगों को आश्चर्य होता है कि वसीम खान के पास इतनी दौलत कहां से आई। कोई पूछता तो वसीम कहता कि उसे एक बार कब्रिस्तान में सोने के आभूषणों से भरा घड़ा मिला था। उसी सोने को बेचकर उसने शानदार घर बनवाया और कार खरीदी। हालांकि लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते थे। आज वसीम खान का साला सलमान उसके घर आया था। सलाम वालेकुम जीजा जी। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत तो है? हाँ जीजा जी, बस अल्लाह की दुआएं हैं। आपने तो बड़ा शानदार घर बनवा लिया। 5 साल पहले जब मैं आया था तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। सब बताता हूँ, पहले तू कुछ खा पी तो ले। अरे शबनम, जरा बेटी आयत को बुलाना। अपने मामा जान से नहीं मिलेगी क्या? शबनम जब आयत के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि आयत पंखे में फांसी लगाकर लटकी हुई है। शबनम आयत को अपने दोनों कंधों से सहारा देती है, तब जाकर आयत की जान बच पाती है। क्या हुआ बेटी? किसने तुझे फांसी पर लटकाया? मुझे नहीं पता अम्मी, मैं सो रही थी, जब जागी तो पंखे से लटकी हुई थी। शबनम वसीम और सलमान को कमरे में बुलाती है। आज ये चौथी बार हुआ है, आप अपना काला धंधा बंद कर दो। वो आत्माएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कौन सी आत्माएं? अरे कोई आत्माएं नहीं। मैंने एक बहुत पुराने पीर बाबा को बुलाया है, वो सब ठीक कर देंगे। सलमान, तुम मेरे साथ कब्रिस्तान चलो, मैं तुम्हें काम सिखाता हूँ। वसीम सलमान को लेकर कब्रिस्तान पहुँचता है। वहाँ एक परिवार अपने किसी संबंधी की लाश लेकर आया हुआ था। वसीम मुर्दे के लिए कब्र खोदता है और सलमान भी उसकी मदद करता है। कुछ देर बाद परिवार मुर्दे को दफनाकर वसीम को 200 रुपए देता है और चला जाता है। जीजा जी, अगर आपने एक दिन में 5 मुर्दे भी दफनाए तो भी आपकी एक दिन की कमाई 1000 हुई, यानी 30,000 महीना। इतने में तो आप इतना शानदार घर नहीं बनवा सकते। ठीक कहा। अब मैं बताता हूँ कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ। अभी जो हमने मुर्दा दफनाया उसे दोबारा बाहर निकालो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो। चलो कब्र खोदने में मेरी मदद करो। वसीम कब्र खोदता है और ताबूत से मुर्दे को बाहर निकाल लेता है। तभी 2 आदमी वहाँ आते हैं। वसीम मुर्दा उन्हें सौंप देता है और आदमी उसे 1 लाख रुपए देकर चले जाते हैं। अब कुछ समझे? मैं मुर्दों का व्यापार करता हूँ। वे 2 आदमी अंग तस्कर थे। मुर्दा अभी ताजा था, यानी कुछ देर पहले ही आया था। उसकी आंखें, किडनी, दिल सब कुछ निकालकर बेचा जा सकता है। इसी तरह मुर्दों का व्यापार करके मैं अमीर बना हूँ। यही काम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। वसीम और सलमान उस रात जब घर पहुँचते हैं तो शबनम रो रही थी। अब क्या हो गया? आयत अपने कमरे में सो रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिल रही। तीनों लोग घर के बाहर आयत को ढूंढते हैं। उनके घर के आंगन में एक बगीचा था। वो देखते हैं कि बगीचे के बीचों बीच कोई गड़ा हुआ है। वसीम और सलमान
तुरंत जमीन खोदते हैं। जमीन के अंदर आयत गड़ी हुई थी। वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। मेरी बच्ची, ये सब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैं क्षमा बानो हूँ। तेरे पति ने मेरी लाश उन दरिंदों को सौंप दी थी। मैं तेरे पति और तेरे परिवार से बदला लूंगी। ऐसा कहकर आयत बेहोश हो जाती है। मुर्दे बेचने का घटिया धंधा बंद कर दो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चिंता मत करो, कल पीर बाबा हमारे यहाँ पहुँच जाएंगे। अगले दिन एक बाबा वसीम के घर आता है और पूरे घर में झाड़ फूंक करता है। अब कोई आत्मा तुम्हारे घर में नहीं भटक पाएगी। ऐसा कहकर बाबा चला जाता है। हमें अपनी बेटी का निकाह कर देना चाहिए। मेरे दोस्त अकरम का लड़का हमारी बेटी की उम्र का ही है। कल हम उनके घर बात करने चलेंगे। अगले दिन वसीम, शबनम और सलमान कार से अकरम के घर की ओर निकलते हैं। वसीम कार चला रहा था। जब वे लोग कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहे थे तो अचानक वसीम को कार के सामने एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वसीम ने एकदम स्टीयरिंग घुमाया तो कार पेड़ से जा लगी। शबनम और सलमान के सिर में चोट लगी और वे दोनों बेहोश हो गए। वसीम भी चोटिल हुआ, लेकिन वो किसी तरह कार से बाहर निकल आया। हम उन्हीं लोगों में से हैं जिनके शरीर को तूने उन दरिंदों को सौंप दिया था। तीनों भूतिया औरतें वसीम को खींचते हुए कब्रिस्तान में ले जाती हैं और जिंदा गाड़ देती हैं। कुछ दिनों बाद शबनम अपनी बेटी के साथ वो गांव हमेशा के लिए छोड़ देती है। आज भी गांव के लोग रात में कब्रिस्तान के आसपास जाने से खौफ खाते हैं। लोगों ने अक्सर वहां आत्माओं को भटकते देखा है। रिया को मेकअप का बड़ा शौक है। वो अक्सर नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाती रहती है और आज रिया का मेकअप पैलेट आने वाला था। मैडम, आपका पार्सल। थैंक यू। रिया वो पार्सल लेकर बहुत खुश थी। रिया ने वो पार्सल खोला और उसमें एक मेकअप पैलेट निकला। वैसे है तो बहुत अच्छा, अभी ट्राई करके देखती हूँ। रिया ने एक ब्रश लिया और उस पैलेट पे रब किया और अपने फेस पे लगाया। वो उस मेकअप से खुश थी। राजीव, आके देखो ना, ये शेड मुझ पे कितना सूट कर रहा है। आता हूँ, रुको। जैसे ही रिया वापस मिरर की तरफ मुड़ी तो उसकी चीख निकल गई। रिया को मिरर में अपनी शक्ल नहीं, चुड़ैल दिख रही थी। राजीव, राजीव! क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो चुड़ैल। कहाँ है चुड़ैल? कहाँ? मिरर में सिर्फ रिया को ही चुड़ैल दिख रही थी, राजीव को नहीं। इसीलिए बोलता हूँ, देर रात तक हॉरर मूवीज मत देखा करो। अब तुम अपने आप को ही चुड़ैल बोल रही हो। राजीव ने इस बात को मजाक में लिया, पर रिया डरी हुई थी। रिया जहाँ जहाँ जा रही थी उसे अपने रिफ्लेक्शन में चुड़ैल दिख रही थी। रात को रिया राजीव को पकड़कर सो गई, पर अचानक रिया की आँख खुली और उसने देखा कि उसके बेड के पास एक चुड़ैल बैठी हुई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? रिया ने राजीव को कस के पकड़ लिया। वो चुड़ैल यही है। यहाँ कोई नहीं है, देखो देखो। रिया ने वापस देखा तो वो चुड़ैल गायब हो गई। राजीव ने रिया को पानी पिलाया। फिर रिया वॉशरूम गई और उसने अपना मेकअप धो दिया। अब जब उसने मिरर में देखा तो कोई चुड़ैल नहीं थी।
लगता है मेरा वहम ही था। अगले दिन भी सब कुछ नॉर्मल था। फिर रिया को उसकी सहेली का फोन आया। अरे वाह, मॉल में सेल लगा है तो जाना ही चाहिए। तो एक काम कर, मुझे 1 घंटे में पिक कर ले। और फिर रिया ने अपना मेकअप करना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने अपना मेकअप ब्रश नीचे रखा और मिरर में देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक बार फिर उसे मिरर में चुड़ैल दिख रही थी। वो डर गई। उसने हड़बड़ी में राजीव को फोन लगाया। राजीव, वो चुड़ैल, तुम जल्दी घर आ जाओ प्लीज। कुछ ही देर में राजीव घर आ गया। रिया अब भी रो रही थी। रोना बंद करो, देखो कुछ नहीं हुआ है, ये तुम्हारा वहम है रिया। लेकिन जैसे ही रिया ने मिरर में देखा तो उसे खुद के चेहरे में चुड़ैल दिखने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी। तुम्हें आराम की जरूरत है रिया, थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। रिया को बेड पे सुलाकर राजीव वहीं बैठा रहा। न जाने रिया को क्या हो गया है। रिया सो रही थी, लेकिन जैसे ही राजीव ने रिया के सर पर हाथ रखा वो सहम गई। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। राजीव ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आए और डॉक्टर ने रिया को चेक किया। राजीव ने डॉक्टर को सारी बात बताई। लगता है रिया के मन में कोई डर बैठ गया है। मैं फिलहाल उससे रिलैक्स होने के लिए मेडिसिन दे देता हूं, लेकिन फिर तुम इसे साइकाइट्रिस्ट के पास जरूर ले जाना। जी डॉक्टर। और इसका बुखार, वो तो अभी कुछ घंटों में उतर जाएगा, तुम बस ठंडे पानी की पट्टियां करते रहो। जी डॉक्टर। डॉक्टर चले गए और राजीव रिया को ठंडे पानी की पट्टियां करता रहा। देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। तुमने क्यों बनाया? तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना? आज मैंने छुट्टी ली है, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अरे वाह, इतना प्यार। रुको, मैं ब्रश करके आती हूँ। रिया वॉशरूम गई और उसने अपने मुंह पर पानी मारा और फिर ब्रश करने लगी। अभी उसे मिरर में चुड़ैल नहीं दिख रही थी। पता नहीं क्या है, कभी मैं दिखती हूँ, कभी वो डरावनी चुड़ैल। लगता है मैं पागल हो गई हूँ। राजीव रिया का इंतजार कर रहा था। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। मैंने आज न्यू मूवी के 2 टिकट्स बुक कर लिए हैं। ओह माय गॉड, आई लव यू। कितने बजे का शो है? जितना समय तुम्हें रेडी होने के लिए लगता है उतना तो है, 3 घंटे हैं। अच्छा, मैं 3 घंटे लेती हूँ रेडी होने के लिए। मैंने कम बोल दिया क्या? कुछ देर बाद रिया वापस मेकअप करने बैठ गई और वहाँ राजीव चिल्लाने लगा। जल्दी करो रिया, वरना शो खत्म हो जाएगा। रिया ने हड़बड़ी में थोड़ा मेकअप किया और वहाँ से बिना मिरर में देखे निकल गई। राजीव और रिया रास्ते पर चल रहे थे। रिया ने एक कार के मिरर में अपनी शक्ल देखनी चाही तो उसे वो चुड़ैल दिखी। राजीव, वो चुड़ैल मेरे अंदर है। राजीव। रिया रोने लगी और बारिश शुरू हो गई। रिया का मेकअप पानी में बहने लगा। रिया, ये तुम्हारा वहम है, देखो कहाँ है चुड़ैल। रिया ने वापस मिरर में देखा तो उसका आधा चेहरा अब भी चुड़ैल जैसा दिख रहा था। उसे कुछ समझ में आया। उसने पानी को अपने हाथों में लिया और अपने मुंह पर मारा। उसका सारा मेकअप धुल गया और वो चुड़ैल भी गायब हो गई। राजीव, घर चलो, जल्दी चलो। वो दोनों वापस घर पहुँचे।
रिया ने वो मेकअप पैलेट उठाई और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। अरे ये क्या किया? कितनी महंगी थी वो? वही सारी परेशानी की जड़ थी। जब भी मैं वो मेकअप लगाती हूँ मुझे वो चुड़ैल दिखती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। राजीव ने रिया की बातों पर यकीन नहीं किया, पर रिया को समझ आ गया था उस भूतिया मेकअप का राज।